नमस्कार सभी को भाई। कैसे हैं आप सब लोग। सारे मास्टर पागल हो गए भाई, सारे बच्चे पागल हो गए हैं। ठीक है, कह रहे रोजगार दिलाएंगे ये। बताओ, पगला गए हैं। मोदी जी से रोजगार मांगोगे तुम? दिया तो था रोजगार, दिया नहीं था रोजगार मोदी जी ने चुनाव से पहले? दी तो थी भाई साहब, रेलवे में नौकरी दी थी आपको। और नौकरी क्यों दे वो आपको? अंबानी के लड़के हो तुम, हैं? या अमित शाह के लड़के हो कि तुम्हें बीसीसीआई में नौकरी मिल जाएगी? बताओ किसके लड़के हो तुम? अंबानी के लड़के हो कि तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा? बताओ। हाँ, अंबानी के लड़के हो या अमित शाह के लड़के हो कि तुम्हारा फ्यूचर सेट हो जाएगा? अरे गरीब किसान के लड़के चुपचाप बैठ के पकौड़े बनाओ, उसमें मज़ा आएगा ना तुम्हें। गलत कह रहे हैं सारे। अरमा शर्मा, वर्मा, सिंह, सियाग सब पागल हो गए हैं कि ये सपोर्ट करो, वो सपोर्ट करो। पता नहीं है तुम्हें? है, जानते नहीं हो तुम मोदी जी को? सांस प्राण सुखा देंगे तुम्हारे एक बार में ही। फालतू में पंगे ले रहे हो मोदी जी के साथ में। दिया तो था रोजगार, और हर साल दे रहे हैं 2 करोड़ नौकरियां। तुम्हें मिली है उसमें से एक? ली नहीं तुमने नौकरियां? वो तो बांट रहे हैं, हर रैली में आकर बांट देते हैं। तुम्हें मिली होगी शायद उसमें से। हर 5-7 ले लेते यार, 2 करोड़ नौकरियां हर साल आ रही है। ठीक है, रेलवे में भी नौकरी आ रही हैं। अभी रेलवे में बुलेट जब चल जाएगी, बुलेट ट्रेन चल जाएगी, वहाँ भी नौकरियाँ आएंगी। ठीक है, और उसके बाद में फिर जो ये रेलवे बिक रहा है अभी प्राइवेट में, उसमें उसमें नौकरियाँ मिलेंगी तुम्हें। फिर सीजीएल में नौकरी मिल रही है तुम्हें, सीपीओ मिल रही हैं, सीएचएसएल में मिल रहे हैं। अभी मोदी जी के छोटे भाई जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी नौकरी निकाली है यूपीएसआई में, यूपी लेखपाल में भी आएंगी, कांस्टेबल में भी आएंगी। चाय बेचो जाके, इतने स्टेशन खोल देंगे मोदी जी। आग लगा रखे पूरे माहौल में। चेक करो, कम नौकरियां हैं। 2 करोड़ का उन्होंने वादा किया था, तो 2 करोड़ नौकरियां दे तो रहे हैं वो हर साल तुम्हें। पागल हो गए वो सारे कि हैशटैग चलाएंगे ट्विटर के ऊपर आके, उससे नौकरी मिल जाएगी। इतनी नौकरी मोदी जी देते हैं आपको। कल भी आए थे मन की बात करने के लिए, कल भी तुम्हें 2-4 लाख नौकरियां दे के गए होंगे वो। ठीक है, सारी मन की बात में तो नौकरी दे के जाती हैं, तो कल भी तो दी होगी आपको, मिली होगी इसमें से 2-4 नौकरियां ले लेते भाई। हैशटैग से मिल जाएगी नौकरी। अरे यार कैसी बात करते हो तुम लोग, हैं? बताओ, गलत कह रहा हो कि मैं? हर साल देते तो हैं 2 करोड़ नौकरियां तुम्हें, ले लो तुम भी 2-4 उसमें से जाके। सारे टीचर बोल रहे हैं 3 दिन से कि सर ये हो गया, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, ये कर देंगे। अरे भैया मोदी जी के साथ पंगे मत लो फालतू में आप। ठीक है, क्यों चक्कर में पड़े उनके भाई? हमारे देश के सबसे महान नेता हैं भाई। ठीक है, सबसे आगे बढ़ा रहे हैं देश को। सारा युवा उनके पीछे पीछे जय जय मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, दुनिया मोदी, जहान मोदी लगा हुआ है। ठीक है, तभी तो आगे बढ़ रहा है ना देश हमारा। जीडीपी से मिल जाएगी नौकरी हमें, डिमोनेटाइजेशन से मिलेगी नौकरी हमें। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन के बाद इतनी नौकरियां आई, इतनी नौकरियां आई, हर घर में कम से कम 30-30, 40-40 नौकरियाँ, एक एक आदमी के पास 6-6, 7-7 नौकरियां हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में मुखर्जी नगर में सीलिंग हुई, उससे नौकरियां बटी, दुनिया भर की नौकरियां बट गई उसके बाद में। बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा था किस हॉल में जाएं और किस हॉल में जाकर बैठ जाएं, क्योंकि जो भी हॉल देख रहे थे वो तो सारे खुले हुए थे, एसी लगे हुए थे उनमें बेहतरीन तरीके से, बेंच भी लगी हुई थी। ठीक है, और मास्टर जी गायब थे वहाँ से, क्योंकि मास्टर सीलिंग रुकवा रहे थे। पगला गए थे ना मास्टर जी फिर से वहाँ पे। इतनी नौकरियाँ हैं हमारे देश में। ठीक है, अभी तक मोदी जी ने पकौड़े की नौकरी दी थी तुम्हें, अभी 2 दिन बाद और नौकरियाँ मिल जाएंगी। अंबानी जी ने एक पुरानी कंपनी खरीद ली है खिलौने बनाने की। कल मोदी जी बता भी रहे थे कि इको फ्रेंडली गणेश जी बनाए हैं। ठीक है, तो इको फ्रेंडली गणेश जी जो बनाए हैं तुम भी बनाना सीख लो भाई। नहीं बना सकते तुम गणेश जी? घर बैठ के यही काम तो करो। अरे खिलौने बना लो भाई, पकौड़े बना लो बाहर। राम मंदिर बन ही गया, 370 हट गई है, राम मंदिर बन गया ना भाई, तो राम मंदिर के बाहर ले लो कटोरा एक, बैठ जाओ। उससे बेहतरीन रोजगार तो है ही नहीं कुछ भी। एक इन्वेस्टमेंट है बस वन टाइम की, एक बार इन्वेस्टमेंट कर दोगे 100-200 रुपये का कटोरा ले लोगे आप, उसके बाद बैठ जाना बाहर। वहाँ ज़्यादा दिक्कत हो, ज़्यादा आपके पास में पैसे की भरमार है, तो आप एक पकौड़े की ठेली लगा लो। मंदिर में तो आएगी पब्लिक, दुनिया भर के मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, चर्च है, उनके बाहर खड़े हो जाओ चुपचाप।
उससे बेहतरीन रोजगार थोड़ा ना मिलेगा तुम्हें कहीं। इको फ्रेंडली नौकरी मिल रही है तुम्हें, कोई सिरदर्दी नहीं है, जाओ अपना टाइम लो और बैठ जाओ जाके। ठीक है, कटोरे का पैसा, मैं विमल शुक्ला पूछा सर कटोरे का पैसा कहाँ से आएगा? कटोरे का पैसा वो आएगा ना भाई, जो 500 रुपये तुमने उसमें दिए थे रेलवे में, उसका पैसा रिफंड होगा, आएगा 400 रुपये तुम्हारा उसका कटोरा खरीद। 500 रुपये रेलवे को दिए तो थे आपने, उसमें 400 रुपये रिफंड आएंगे, उस रिफंड का पैसे का कटोरा खरीदना, तब मज़ा आएगा बात का, तब मिलेगी नौकरी। ऐसे मिल जाएगी नौकरी बिना कुछ करे ही हैं? कुछ करो तभी तो नौकरी मिलेगी। और मोदी जी तुम्हारे लिए इतना काम कर रहे हैं, दिख नहीं रहा तुम्हें कितना काम चल रहा है काम? पूरा देश हमारा विश्व गुरु बन रहा है, ऊंचाइयों को छू रहा है हर रोज, दिन दोगुनी रात चौगुनी। गलत है? अरे नहीं, सरकार चोर थोड़ा ना, पागल है। हम चौकीदार हैं, मैं भी चौकीदार। 15 लाख आए थे मेरे खाते में, तुम्हें नहीं पता चला? उसी से तो पढ़ा रहा हूँ मैं ऑनलाइन, उसी का बनवाया मैंने डिजिटल बोर्ड, उसी से खरीदा मैंने। जो 15 लाख मेरे खाते में आए थे उसी से मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा है, उसी से मैं मार्कर लेके आया, कैमरा लेके आया, उसी से पढ़ाता हूँ मैं तुम्हें, उसी से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। पागल हो यार तुम लोग, मोदी जी को गाली दे रहे हो। ऐसा भी कहीं होता है? 15-15 लाख रुपए सबके खाते में, तुम्हारे खाते में नहीं आए 15 लाख रुपए? बताओ यार, बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ। तो देशद्रोही नहीं हो जाओगे तुम? भाई मैं तो नहीं बोलूँगा, मेरे खाते में तो 15 लाख रुपए आए, मेरा तो घर चल रहा है उससे, मैंने उससे स्टूडियो बनाया है, मेरे लिए तो मोदी जी भगवान है। एनटीपीसी का पेपर करवा देता उन्होंने, मेरा बहुत बेहतरीन बैच बना था एनटीपीसी का, सीजीएल का हर साल बहुत बेहतरीन बैच बनता है, वो आता है। और अब देख मेरे लिए तो दुनिया जहान की बात है, मैं कैसे मोदी जी को गलत कह दूँ? सीईटी नहीं लागू कर दिया उन्होंने, सीईटी से इतनी नौकरी आएंगी, इतने बैच बनेंगे, देखना बाग लगा दूंगा मैं माहौल में अकेला, मैं अकेला पढ़ाऊंगा और किसी को पढ़ाने नहीं दूंगा मैं। कैसे पढ़ाने दूंगा अकेला? सीईटी में पढ़ाऊंगा भाई, और कोई नहीं पढ़ाएगा। 15 लाख तो मेरे खाते में आए थे ना, तुम्हारे खाते में थोड़ा ना आए थे। जिसके खाते में आए थे वही पढ़ाएगा सीईटी, तुम्हारे खाते में आए तुम भी पढ़ा लेते, नौकरी मिली गई तुम्हें तो तुम क्यों पढ़ाओगे यार? क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें? 15-20 लाख रुपए हर महीने भेज देते मोदी जी मेरे खाते में, बढ़िया मजा आ रहा है, स्वाद चल रहा है जीवन में पूरा बेहतरीन तरीके से, आग लगाए पड़े माहौल में हम। मैं तो नहीं हूँ देशद्रोही भाई, मैं तो मोदी जी का सपोर्ट कर रहा हूँ। 15 लाख रुपए हर महीने भेज रहे हैं, ऐसा थोड़ा ना होता है। साहिल सर भी पढ़ाएंगे मेरे साथ? हाँ बिल्कुल भाई, पढ़ा देंगे, वो भी उनके खाते में भी आ रहे हैं शायद, बता रहे थे वो भी कल मुझे कि सर अब इस महीने के तो आगे थे, ठीक है 1 तारीख को अगले महीने की सैलरी फिर मोदी जी भेज देंगे 15 लाख रुपए महीने में, तो मज़ा आ जाएगा सर, बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, बिल्कुल स्वाद आ जाएगा पूरा बेहतरीन। देखना भी आप, मुखर्जी नगर के टीचर, दुनिया जहान के सारे टीचर्स, ठीक है, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आते हैं, तुम्हें पता नहीं है? तभी तो मोदी जी के सपोर्ट में बोल रहे हैं कि हैशटैग चलाओ स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। ठीक है, कटोरे का बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहा है। अगर आपने जस्ट कटोरा खरीद लिया आज 400 रुपये का, अगली बार वो महंगा ही बिकेगा, सोना बढ़ रहा है तो जस्ट तब बढ़ेगा। बात समझ आ रही है? तो कटोरा जितना खरीदा है, कहीं बाद में बेचने का मूड हो तो बेच देना भाई, वो भी बिकेगा। सब रीजनिंग पढ़ाएंगे, सब बेहतरीन टीचर हैं, सब मजे लेंगे बिल्कुल। साहिल मित्तल सर घबरा क्यों रहे हो सर आप? बैच बनाएंगे तो ना भाई सीईटी का, देखना आग लगा देंगे माहौल में। 15 लाख रुपए आपके खाते में आ चुके, 15 मेरे में आ जाएगा, बस मजा आ जाएगा फिर। समझ रहे हो पूरे? अरे इनसे बेहतरीन पीएम आज तक हमारे देश में आया नहीं है। तुमने खुद नहीं कहा था 2014 में भी, 19 में फिर कहा तुमने। 19 में वैकेंसी आई थी एसएससी उसकी एनटीपीसी की, वो बिल्कुल बेहतरीन तरीके से 2 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरे, उन 2 करोड़ बच्चों के घर में जो दिए जल रहे हैं, ठीक है, दिए जल रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, उनकी शादियां हो रही हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है, उन बच्चों ने माहौल बना रखा है पूरा देश में बेहतरीन, ठीक है। अभी फिर वैकेंसी आई है यूपीएसआई की, अब फिर वैकेंसी आई है दिल्ली पुलिस की, अभी फिर वैकेंसी आएंगी यूपी लेखपाल के, फिर वैकेंसी आएंगी, ठीक है, उसकी दिल्ली एसआई की आ जाएंगी, सीपीओ की आ जाएंगी, ठीक है, सारी वैकेंसी आएंगी और बेहतरीन तरीके से एक वैकेंसी क्लियर होती जा रही है, ठीक है। तुम लोगों को रोजगार मिल रहा है अल्टीमेट तरीके से, और क्या चाहिए तुम्हें भाई देश में? हाँ, इससे ज़्यादा भी इच्छा तुम्हारी?
19 में तुम्हें सब लोगों को चौकीदार बनाया, चौकीदारों के घर में बेहतरीन तरीके से 12-12 घंटे तुमने काम किया बैठ के, ठीक है, और इतने बेहतरीन तरीके से तुम्हें 12-12 15-15 हज़ार रुपये मोदी जी ने हर महीने भेजे जो तुम चौकीदार बने थे उसके। तब कोई भी एक दूसरे को बोलता था ना कि तू भी लिख मैं चौकीदार, तू भी लिख मैं चौकीदार, तू भी लिख मैं चौकीदार, हैं, लिखो चौकीदार। अब लो स्वाद, मजा लो, बना दे चौकीदार हकीकत में ही। अपने घर पे बैठे रहो, बाहर कुत्ता ना आ जाए कभी कोई, ठीक है, क्योंकि मोदी जी तो सहला दे रहे उसे। कल भी तो सहलाया ना, मोर ना आ जाए कोई और तुम्हारा मोर ना बना जाए कोई, ठीक है। अरे मोदी जी कहाँ रोजगार की बात कर रहे हो यार, ऐसी बात नहीं करते भाई। मोदी जी हमारे देश के सबसे बेहतरीन पीएम थे, हैं और रहेंगे, ठीक है। उनसे ज़्यादा रोजगार न किसी ने दिया और न कोई देगा, कोई नहीं दे सकता, ठीक है। मोदी जी की तो नौकरी लग गई, अमित शाह के लड़के की लग गई बीसीसीआई में। तुम कौन हो? तुम तो गरीब किसान और मजदूर के बेटे हो। तुम तो फाफ्टा चलाओ, हथियार चलाओ, 5-7 को सुबह शाम उड़ाओ, तब बनेगी बात देश में, थोड़ा ना बनेगी, ठीक है। चलो ऐसी और मैं प्यारी मीठी मीठी बातें करने आऊँगा फिर तुमसे आगे, बहुत जल्दी लोग मिलूंगा मैं तुम लोगों से, ठीक है। तब तक तुम ऐसे ही रोजगार पे रहना, बिछड़ मत जाना। बात मेरी समझ आ रही है? इस रोजगार पे लगे रहना जो रोजगार मोदी जी ने तुम्हें दिया है। जो ये पकोड़े बनाने का रोजगार तुम्हें मिला है, चाय बनाने का रोजगार मिला है, अभी खिलौने बनाने का नया रोजगार जो तुम्हें दिया गया, इस रोजगार को छोड़ मत देना। कभी फिर बाद में बोलोगे सर आपने बताया नहीं था, बता दे रहा हूँ मैं पहले ही तुम्हें, ठीक है। ये हैशटैग वैशटैग से कुछ ना होगा, अपने रोजगार को पकड़े रखो, बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये, ठीक है। समझ आ गई होगी मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। जो ये करना शुरू किया ना तुमने, इसे छोड़ मत देना। कभी फिर बाद में कहोगे सर सर आप तो बोले नहीं थे आगे इसके ऊपर, मोदी जी के सपोर्ट में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तुम लोग क्या लगते मेरे, क्यों करूँगा मैं तुम्हें सपोर्ट? तुम्हें तो रोजगार मिल गया, नौकरी लग गई तुम्हारी, ठीक है। तो अपने रोजगार पर डटे रहो और बेहतरीन तरीके से लगे रहना, छोड़ना मत। नौकरी सबको नहीं मिलती ऐसी इतनी बेहतरीन जो नौकरी तुम्हें मिली है। चलो फिर मिलते हैं शायद शाम को या फिर कल सुबह, और नित नए बेहतरीन बातों के साथ में, और बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है। चलो बाय बाय, टाटा।